धृति अगले ही पल काउच से उठकर बैठ गई। हमको ऐसा क्यों लगा यहाँ कोई था अभी? उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहा। नहीं नहीं, ये हमारा वहम नहीं है, यहाँ सच में कोई तो था। उसकी सांसें हमको फील हुई थी। ये कहते हैं उसने अपने बालों को लूज बन में बांधा और कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। बालकनी का गेट भी अंदर से बंद था। धृति का पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ पता चल रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे का गेट खुला और धृति जो पहले से डरी हुई थी वो फिर से डर गई। उसकी नज़र गेट पर गई जहां अक्षराज खड़ा था। अक्षराज ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और फिर खुद से बोला, आज फिर से देर हो गई। हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी लेट हो ही जाता है। ऊपर से धृति ने भी हमारे वजह से न कुछ खाया होगा और न ही सोई होगी। अक्षराज अपनी जिंदगी में पहली बार ठाकुर हवेली जाने के लिए बेताब था और उसकी बस एक ही वजह से थी, वो थी धृति। उसने जब से होश संभाला खुद को अकेला ही पाया और अब उसे यही अकेलापन भा गया था। पर फिर उसकी जिंदगी एक दिन बदल गई, या फिर ये कहे कि देवी माँ ने उसकी जिंदगी में खुशियां डाल दी धृति के रूप में। वो यही सब सोचते हुए अभी जैसे ही कमरे के पास आया उसके कदम अपने आप ही रुक गए। उसकी नज़र दरवाजे के लॉक पर गई जो खुला था, लेकिन धृति हमेशा अंदर से लॉक करके रहती थी। वो तो उसके पास कमरे की डबल की थी इसलिए वो अंदर आ जाता था, पर आज ऐसे दूर अनलॉक देख वो सोच में पड़ गया। उसने अपने ख्यालों को झटका और कमरे का गेट धीरे से खोला, पर जैसे ही उसकी नज़र काउच पर बैठी धृति के ऊपर गई वो अपनी जगह फ्रीज हो गया। दूर खुलने की आवाज़ सुनते ही वो डर कर काउच से खड़ी हो गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसके मुलायम होंठ कांप रहे थे। वही धृति की नज़र जैसे ही अक्षराज पर गई वो बिना कुछ सोचे अगले ही पल अक्षराज के सीने से लग गई। धृति ने अपना पूरा चेहरा अक्षराज के सीने से लगा लिया था। उसके दोनों हाथ अक्षराज के पीठ पर कसे हुए थे, साथ ही उसकी तेज सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। धृति की इस हालत को देखकर अक्षराज पूरी तरह से डर चुका था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इतना डरा था और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी ही थी। उसने धृति के बालों को सहलाते हुए कहा, धृति क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हमको बताओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। पर धृति कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस अक्षराज के सीने से लगी रही। उसे ऐसे देख अब अक्षराज का पेशेंस लेवल जवाब दे रहा था। उससे जानना था कि धृति को हुआ क्या है, और धृति के इस हालात के पीछे जो भी होगा वो उसे जान से मार देगा। उसने अपने हाथों को धृति के बैक पर रखते हुए धीरे से सहलाया और बोला, धृति हमारी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आक्ष। धृति ने जैसे ही अक्षराज की आवाज़ सुनी उसने अपना छोटा से सर उसके सीने से निकला और कहा। इस वक्त उसकी भूरी आंखें हल्की हल्की लाल थी और उसके आंखों के किनारे आंसू लगे हुए थे, जिसे देख अक्षराज का दिल जल रहा था। He can be terrifying and dangerous and can see any extreme wounds, but her teary eyes make his heart bleed. He just wants to destroy every effing reason that made her cry. हाँ बोलो, धृति क्या हुआ? अक्षराज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। ये कहते हुए वो साथ ही उसके गालों पर आए आंसू को भी पोंछ रहा था। अभी हमारी आँख लग गई थी और जब हम सो रहे थे तो हमको लगा कोई हमारे चेहरे के पास कोई था। अक्ष, हम सच कह रहे हैं, धृति ने अपनी हिचकियों के बीच अक्षराज से कहा। धृति की इतनी बात सुनते ही अक्षराज की आंखें डार्क हो गई और उसके माथे की नसें दिखने लगी। उसकी पकड़ अपने आप ही धृति के ऊपर मजबूत हो गई। अक्ष, हम सच कह रहे हैं, यहाँ था कोई, धृति ने डरते हुए धीरे से कहा। कहीं ना कहीं उसने भी अक्षराज का गुस्सा भांप लिया था, पर अगले ही पल अक्षराज ने धृति के गालों को अपने हाथों में लेते हुए सहलाया और कहा, शश, चुप हो जाओ, हमको तुम पर विश्वास है धृति। धृति ने जैसे ही अक्षराज के ये शब्द सुने उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही निकल गए और उसने एक बार फिर से अपना चेहरा अक्षराज के साथ सीने लगा लिया था। कभी भी ये शब्द उसे किसी ने नहीं कहा था, पर आज अक्षराज जिसे मिले हुए हैं उसे अभी अच्छे से 10 दिन भी नहीं हुए हैं वो उसे बोल रहा था। अक्षराज जिसके आंखों में गुस्सा बेशुमार था, पर वो इस वक्त वो गुस्सा धृति के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। धृति को अभी अक्षराज ठाकुर की नहीं बल्कि उसके अक्ष की जरूरत थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और गहरी सांसें लेते हुए धृति की कमर पर हाथ रखा और उसने एक झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। धृति ने भी कुछ नहीं कहा, उसे अक्षराज की करीबियों में सुकून मिल रहा था। जिस सुकून के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी तड़पी थी वो आज उसके सामने था, उसके करीब था और वो उसके बाहों में थी।
धृति ने अक्षराज की शर्ट से आ रही स्ट्रॉन्ग कलोन स्मेल को फील कर अपनी आंख बंद कर ली और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट दिए। He is her that comfort zone of which she will never get tried. अक्षराज ने आराम से धृति को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके आंसुओं भरे चेहरे को साफ करते हुए कहा, तुमने दिन किया। धृति ने अपना सरना में हिलाया और धीरे से कहा, नहीं, हम लेकर आते हैं, फिर साथ में खा लेंगे। अक्षराज ने धृति के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहा और वो जाने को मुड़ा, पर जैसे ही वो अपने एक भी कदम आगे बढ़ा पता कि उसे अपने हाथों पर धृति के हाथ महसूस हुए। उसने वापस से धृति की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देख रही थी। प्लीज हमको छोड़कर मत जाए, हमको डर लग रहा है, धृति ने अपनी आंसू से भरी आंखों से अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। नेवर इन दिस लाइफ आई विल नेवर एवर लीव यू। अक्षराज धृति के पास आया और 2 पल उसके हसीन चेहरे को देखने के बाद एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अक्ष, आप क्या कर रहे हैं? धृति ने अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में लपेटा और धीरे से कहा, तुमको अपना साथ ले जा रहे हो? इतना कह अक्षराज धृति को अपनी बाहों में अच्छे से कैरी करते हुए हॉल की तरफ ले जाने लगा। इस बीच धृति की नज़र बस अक्षराज के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो पहली बार इतने करीब से अक्षराज के चेहरे को देख रही थी। उसके ब्लैक जेट हेयर, डार्क ब्लैक आईज, परफेक्ट आईलैशेस, शार्प जॉलाइन, डार्क पिंक लिप्स जिसे देख कोई भी अपना ईमान बेचने को तैयार हो सकता था। ना जाने कब ऐसे ही अक्षराज को एडमायर करते करते वो हॉल तक आ चुकी थी। अक्षराज ने उसे आराम से चेयर पर बिठाया और खुद भी आकर बैठ गया। उसने आगे बढ़कर एक प्लेट में खाना निकाला और धृति की तरफ देखते हुए बढ़ा दिया। धृति एकटक अक्षराज के हाथों में रखे खाने के निवाले को देख रही थी। धृति, खाओ, अक्षराज ने उसे देखते हुए कहा और अगले ही पल धृति ने अपना मुंह धीरे से खोला। अक्षराज की उंगलियां जैसे ही उसके होठों से टकराए, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और वो एक पल के लिए इस एहसास में खो गई। अक्षराज की नज़र भी एकटक धृति के चेहरे पर बनी हुई थी, मानो इससे हसीन नज़ारा उसने कभी देखा ही नहीं था। उसकी वो बड़ी बड़ी पलकों ने जैसे ही उसकी भूरी आंखों को अपने अंदर समेट लिया, मानो आंखों से साथ उसका दिल भी अपने अंदर कैद कर लिया हो। आपने इस ख्याल पर अक्षराज के होठ के कोने मुड़ गए। धृति ने अपनी आंखें दोबारा खोली, एक छोटी सी स्माइल पास की और फिर से अपना मुंह खोल दिया, जिससे देख अक्षराज के चेहरे पर अब सच में छोटी सी स्माइल आ गई थी जो कि धृति भी देख सकती थी। एक पल के लिए धृति को तो ये लगा कि उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। She literally skipped her heartbeat for a second. अक्षराज ने दूसरा निवाला लिया और धृति की तरफ बढ़ा दिया। धृति ने इस बार बिना कुछ कहे जल्दी से खा लिया। पता नहीं आज उसे खाने का टेस्ट इतना अच्छा क्यों लग रहा था। क्या सच है आज के खाने में कुछ बात थी, या फिर खिलाने वाले में? ये सोचते ही उसके दोनों गाल लाल हो गए। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे अक्षराज की कंसर्न भरी आवाज आई, धृति, क्या तुम्हें मिर्च लग रही है? उसकी बात सुन धृति ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया, क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकती थी खाने की वजह से। कि तभी अक्षराज ने फिर से कहा, ये तुम्हारे गाल इतने लाल। बस और इतना कहते ही अक्षराज चुप हो गया। शायद उसे समझ आ गया था कि ये लाल गाल मिर्च की वजह से नहीं बल्कि किसी और चीज की वजह से थे। पर तभी धृति ने जल्दी से बोला, हाँ वो हमको तीखा लग रहा है। ये कहते हुए उसने जल्दी से पानी का गिलास लिया और पीने लगी। अक्षराज के ऐसे बीच में रुकने की वजह वो समझ चुकी थी और इस तरह खुद को एक और एम्बैरसिंग मोमेंट ना फेस करने के लिए उसने जल्दी से ये बहाना बनाया। पर इस बीच अक्षराज की आंखें एक पल के लिए भी उसके ऊपर से नहीं गई थी। वो समझ चुका है कि धृति क्या करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसे ही अक्षराज ठाकुर नहीं बना था। जैसे ही धृति ने पानी का गिलास नीचे रखा, अक्षराज ने फिर से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही 4 से 5 और फिर पूरी प्लेट धृति ने खत्म कर दी थी। अगर अक्षराज ने उसे कुछ दिन पहले ऐसे खिलाता तो वो शायद ही खा पाती, लेकिन शादी के बाद जैसे अक्षराज ने उसे कंफर्टेबल रखा है, उसकी हर एक चीज का ध्यान रखा, उसे कंफर्ट किया, उसकी केयर की, शायद ही उसे अपनी जिंदगी में ये मिला था कभी। She was unloved, but he made her believe that she deserves the love too. She is his to be loved. अभी वो अक्षराज को ही देख रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गई जैसे ही उसने अक्षराज को अपनी सामने झूठी प्लेट में दोबारा अपने किए खाना निकलते हुए देखा। उसने जल्दी से कहा, रुके अक्ष, हम आपके लिए दूसरी प्लेट लेकर आते हैं। उद्धरण चिन्ह, किसने कहा हमको दूसरी प्लेट चाहिए? हम इसमें खा सकते हैं धृति, अक्षराज ने खाना निकलते हुए कहा। पर ये तो हमारा झूठा है, धृति ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा।
और ये सुनती ही अक्षराज ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हमने 7 फेरे लिए हैं धृति, और 7 वचनों में एक वचन ये भी था कि इस बंधन में जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है और जो तुम्हारा है वो सब हमारा भी है। फिर ये झूठा कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कह उसने एक गहरी सांस ली और दोबारा धृति की तरफ देखते हुए कहा, तुमको पता है धृति, हम हमेशा से शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ के देखे हैं टूटते हुए, बिखरते हुए और मरते हुए। हमको हमेशा से लगता था कि शादी के बाद जो जिंदगी पहले से इतनी बुरी है वो कातिल बन जाती है और रिश्ते के साथ इंसान को भी खत्म कर देती है। अक्षराज के इस हार्टफेल्ट कन्फेशन को सुन धृति की आंखें जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अक्षराज कौन है जो अभी उसके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो भी था ये वो अक्षराज ठाकुर नहीं था जिसे दुनिया एक हार्टलेस डेविल मानती थी। अक्षराज ने धृति के चेहरे को देखते हुए एक छोटी सी स्माइल की और आगे कहा, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद हमको समझ आया कि जिंदगी इतनी भी कातिल नहीं जितना हम उसे समझ बैठे थे। जिंदगी ने हमको एक दूसरी चॉइस दी है और हम उसको बर्बाद नहीं करने वाले। पहले हमको अपनी जिंदगी से कुछ वास्ता नहीं था, अगर हमारी जान भी चली जाती तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमको तुम्हारे साथ जीना है धृति, तुम्हारे साथ अपनी अलग दुनिया बनानी है और जिंदगी को दोबारा जीना है। उद्धरण चिन्ह। And he is AKSHRAAJ Thakur for a reason. He is the gentleman whom you will never find in this universe again. धृति अक्षराज के कहे गए हर एक शब्द को अपने दिमाग में रिप्ले पर सुन सकती थी। अभी जितनी बातें भी अक्षराज ने उसे कही वो डायरेक्ट जाकर उसके दिल पर लगी थी। अक्षराज ने जैसे ही अपनी माँ का जिक्र किया, धृति के सामने एक पल के लिए सीमा जी का चेहरा घूम गया था, पर अगली ही लाइन सुन इतना समझ गई थी कि वो सीमा जी की बात नहीं कर रहा है। क्या सीमा जी उसकी आपकी माँ नहीं? अगर नहीं तो उसकी अपनी माँ को क्या हुआ? ये सवाल भी ज्यादा देर धृति के मन में नहीं रह पाया, क्योंकि अक्षराज ने आगे जो कहा उसने धृति के चेहरे का रंग ही छीन लिया था। तड़पते, बिखरते और मरते देखा। क्या अक्षराज की माँ इस दुनिया में नहीं? अक्ष ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को खोया है। धृति को मानो लग रहा था उसका दिल टुकड़ों में टूट गया हो अक्षराज की ये बात सुनकर। वो उससे पूछना चाहती थी सब, पर एक गहरी सांस लेते हुए अक्षराज ने आगे कहा कि वो उसके साथ जीना चाहता था, उसके साथ अपनी जिंदगी बीतना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। उसकी आंखें ये सुनते ही बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अक्षराज कभी सामने से आकर उसे ऐसा कहेगा। People choose to die in love, but he wanted to live with her. He wanted to spend his every single F-gang second with her. अपनी इतनी बात कहने के बाद अक्षराज ने आगे कुछ न कहने का तय किया। वो देख सकता था कि धृति के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया है और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था अपनी इमोशंस को ना संभालने के लिए। पर वो बस धृति को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसकी जिंदगी में क्या है। वो उसकी जिंदगी जीने की वो वजह से जिसकी आश वो सालों पहले छोड़ चुका था। अपने सारे ख्यालों को साइड करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और वापस खाने की तरफ ध्यान देते हुए खाने लगा। और जैसे ही पहली बाइट उसने ली, उसकी आंखें भी धृति की तरह अपने आप ही बंद हो गई थी। वही धृति का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था जैसे ही उसने ये देखा कि जिस हाथ से अक्षराज ने कुछ देर पहले उसे खिलाया था अब वो उसी हाथ से खुद खा रहा था। धृति बिना कुछ बोले चुपचाप बस उसे देखे जा रही थी। इस बीच अक्षराज ने भी कुछ नहीं कहा था, वो बस चुपचाप खा रहा था। थोड़ी देर बाद अक्षराज और धृति वापस से कमरे की तरफ जा रहे थे। इस बार अक्षराज ने उसे अपनी गोद में नहीं उठाया था, जिसे देख धृति को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। वो बार बार अपनी साइड आई से अक्षराज को देखे जा रही थी। क्या हम कोई जवाब नहीं दिए इसलिए वो गुस्सा हो गए? ऐसा नहीं हो सकता, धृति ने अपने मन में सोचा और फिर अक्षराज की तरफ देखा जो बिना कुछ कहे चुपचाप चल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या आप गुस्सा हैं? नहीं धृति, अक्षराज ने सिंपल सा जवाब दिया। वो भला धृति से कैसे गुस्सा हो सकता था? तो फिर आपने हमको अपनी गोद में क्यों नहीं उठाया? धृति ने धीरे से बुदबुदाया था, पर उसकी आवाज अक्षराज तक पहुंच गई थी, जिसको सुन अक्षराज के चेहरे पर आपने ही स्माइल आ गई और उसने धृति से कहा, क्या तुमको हमारी गोद में आना है? जी। धृति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा। उसने इतने जोर से भी नहीं बोला था कि अक्षराज उसकी बात सुन ले, या फिर बोला था, तुमको हमारे पास आने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए धृति, हम पर तुम्हारा पूरा हक है। अक्षराज ने रुककर धृति की तरफ देखते हुए कहा। धृति भी उसके ऐसे रुकने से रुक चुकी थी, पर उसकी आंखें अगले ही पल बड़ी हो गई जब अक्षराज ने दोबारा उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
धृति ने जल्दी से अपने हाथों को अक्षराज की शर्ट पर कस दिए और अपना सिर झुका लिया। उसे खुद पर अक्षराज की इंटेंस नजरें महसूस हो सकती थी, इसलिए उसने ऐसे ही रहना चुना। लेकिन इनको दोनों के अलावा कोई और भी था जो ना जाने कब से अक्षराज और धृति को साथ देख रहा था। वो भले ही उनकी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन उनके हर एक जेस्चर से आता प्यार वो आराम से देख सकता था। उस शख्स ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और अपने लाल आंख से दोनों के कमरे के गेट को घूरने लगा। गुना गुना गुना। अगली सुबह अक्षराज की नज़र अपने पास सोई हुई अपनी बीवी के ऊपर बनी हुई थी। वो पिछले 20 मिनट से धृति को एकटक देख रहा था और सोच रहा था। कल रात उसने जो भी कुछ कहा था वो सब उसके दिल से निकली थी। उसे खुद पता नहीं था कि उसके अंदर आज भी ऐसे इमोशंस है या फिर धृति की वजह से ये इमोशंस उसकी जिंदगी में आए थे। उसे ये सब नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि धृति उसकी जिंदगी का अब वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना वो हमेशा अधूरा रह जाएगा। शी कंप्लीट्स अक्षराज ठाकुर। अभी वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। अक्षराज ने एक नज़र फिर से धृति को देखा और फिर अपने कुर्ते को ठीक करते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही गेट खोला उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, बोलो क्या काम है। वो भैया, बड़ी माँ धृति को ढूंढ रही। जीत जो अक्षराज की तरफ देखते हुए अभी भी कह रहा था कि अक्षराज ने उसे घूरते हुए कहा, भाभी। उद्धरण चिन्ह। क्या उद्धरण चिन्ह? भाभी है वो तुम्हारी दोस्त नहीं जो उसके नाम से बुला रहे हो? अक्षराज ने अपनी स्टर्न वॉइस में कहा, जिससे जीत की पूरी बॉडी कांप गई और उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। जारी है।